किसान भाइयों नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और वीडियो में। आप सभी को मकर संक्रांति 2026 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आपको मां नर्मदा के दर्शन करा रहे हैं। सामने आप मोबाइल पे देख रहे होंगे ये मां नर्मदा, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर हमारे खेत हैं। तो मां नर्मदा से प्रार्थना है कि वो आप सभी को उन्नति के मार्ग पर ले जाएं और आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी हों, ऐसी हम मां से प्रार्थना करते हैं। तो चलिए विषय पर आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि गेहूं की फसल जब 50 से 65 दिन, 50 से 60 दिन या कहें कि 50 से 70 दिन के बीच होती है, तो ये बहुत ही निर्णायक स्टेज है। और इसी समय हमारा उत्पादन तय होता है कि हमें कितना उत्पादन मिलने वाला है। इस समय कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उत्पादन 100% है कि कम हो जाएगा या लगभग 30 से 35% तक गिर सकता है। तो कौन से वो पोषक तत्व हैं और उनकी पूर्ति कैसे करना है, आज के वीडियो में हम इसी बारे में जानकारी देंगे। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। किसान मित्रों, जब गेहूं की फसल 50 से 70 दिन के बीच होती है तब उसे मुख्य रूप से कुछ पोषक तत्व चाहिए होते हैं। उनके मैं नाम बता रहा हूं, साथ ही उनके फायदे आपको बता रहा हूं, साथ ही ये भी बताऊंगा कि अगर उनकी कमी होती है तो नुकसान क्या होता है। तो कुल ऐसे 10 पोषक तत्व हैं। पहला पोषक तत्व है नाइट्रोजन। इसका काम है पौधे की बढ़वार, हरा रंग, फोटोसिंथेसिस, बाली की लंबाई, दानों की संख्या और प्रोटीन बनाना। अगर इसकी कमी हुई तो पत्तियां पीली होंगी, टिलर कम निकलेंगे, बाली छोटी होगी, दाने कम बनेंगे, उपज में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। दूसरा तत्व है फास्फोरस। इसका कार्य है जड़ विकास करना, फूल व दाना बनने की शक्ति बढ़ाना, ऊर्जा का स्थानांतरण करना। अगर इसकी कमी होती है तो जड़ कमजोर रहेगी, फूल गिरना शुरू हो जाएंगे, दाने अधूरे बनेंगे और फसल पकने में देरी हो जाएगी। तीसरा तत्व है पोटास। इसका कार्य है दाने में भराव करना, दाने का वजन बढ़ाना, रोग व सूखा को सहन करने की क्षमता विकसित करना, फसल को गिरने से बचाना। अगर इसकी कमी होगी तो दाने पतले बनेंगे, बाली कमजोर होगी, रोग अधिक आने का डर रहेगा और पौधा गिरने का भी डर बना रहेगा। इसके बाद जो तत्व आता है उसका नाम है सल्फर। इसका काम है प्रोटीन निर्माण करना, एंजाइमों की सक्रियता बनाए रखना और दाने की चमक बनाना। कमी होगी तो दाना हल्का रहेगा, प्रोटीन कम बनेगा, पत्तियां हल्की पीलापन आपको दिखाई देगा। अगला तत्व है जिंक। जिंक का कार्य है हार्मोन का निर्माण करना, टिलरों को मजबूत करना यानी कि टिकाऊ टिलर बनाना, दाने को सेट करना। अगर इसकी कमी होगी तो पत्तियां छोटी रहेंगी, सफेद धारियां आपको देखने की मिलेंगी, टिलर सूखते हुए नजर आएंगे और दाने बहुत कम बनेंगे। इसके बाद अगला तत्व आता है बोरॉन। इसका मुख्य कार्य है परागण करना, फूल से दाना बनने की क्रिया को पूर्ण करने में सहयोग देना। अगर इसकी कमी होगी तो फूल झड़ेंगे, दाना सेट नहीं हो पाएगा और आपकी बालियां अधूरी रह जाएंगी, यानी कि पूरी बाली में दाने नहीं बनेंगे। अगला तत्व आता है मैग्नीज। इसका कार्य है क्लोरोफिल का निर्माण करना, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहयोग करना और एंजाइमों की क्रिया में सहयोग करना। इसकी कमी होगी तो पत्तियों में पीली धारियां देखने को मिलेंगी, बढ़वार जो है फसल की वो बहुत ही धीमी दिखाई देगी और दाना हल्का आपको दिखाई देगा। इसके बाद अगला पोषक तत्व है आयरन। इसका काम है क्लोरोफिल का निर्माण और श्वसन क्रिया में सहयोग करना, यानी कि फसल जो सांस लेने की क्रिया करती है उसमें आयरन सहयोग करता है। इसकी कमी होगी तो नई पत्तियां आपको पीली देखने को मिलेंगी, नसें हरी दिखेंगी लेकिन बीच में पीलापन दिखेगा। अगला तत्व है कॉपर। इसका कार्य है परागण में सहयोग, बीज की गुणवत्ता बनाना और प्रोटीन संश्लेषण करना। और अगर इसकी कमी होती है तो आपकी बालियां अधूरी रह जाएंगी, परागण जो है वो कमजोर होगा, यानी कि फूल से दाना बनने की क्रिया कमजोर रहेगी और दाना सिकुड़ा हुआ आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद 10वां जो लास्ट तत्व है उसका नाम है मोलिब्डेनम। इसका काम है नाइट्रोजन उपयोग की सहायता, यानी नाइट्रोजन का उपयोग करने में फसल को ये सहायता करता है और एंजाइमों को सक्रिय बनाए रखता है। अगर इसकी कमी होती है तो नाइट्रोजन चाहे आप कितना भी दे दें उसका पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा, पीलापन फसल में दिखाई देगा और बढ़वार बिल्कुल रुकी हुई सी आपको नज़र में आएगी।
तो कुल मिलाकर ये 10 पोषक तत्व हैं। इनमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये 3 तो बड़े पोषक तत्व हैं जिनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। उसके अलावा एक है सल्फर, ये ना तो माइक्रो है ना मैक्रो है, ये बीच का पोषक तत्व है जो बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए और बहुत कम भी नहीं चाहिए, लेकिन ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं कि आपको इनकी पूर्ति कैसे करना है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनकी पूर्ति हम पहले कर चुके, बुआई के समय या पहली दूसरी सिंचाई पर। उसके बाद आया सल्फर, जिंक, इनकी पूर्ति भी हम पहली या दूसरी सिंचाई पे कर चुके। कुल मिलाकर हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट का काम पूरा हो गया। अब बचा हमारा काम माइक्रोन्यूट्रिएंट का, तो इसकी पूर्ति आपको 50 से 70 दिन के बीच की फसल में करनी है। उसके लिए मार्केट में कई माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोडक्ट आते हैं। एक ही प्रोडक्ट में सभी सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, उनका आपको फसल पे स्प्रे करना है। सामने कुछ प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूँ, जैसे इफ्को का एक प्रोडक्ट है, इसमें आपको पूरे सूक्ष्म पोषक तत्व मिल जाएंगे। इसके बाद BASF का एक प्रोडक्ट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें भी पूरे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। इसके अलावा कात्यायनी ऑर्गेनिक्स का एक प्रोडक्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें भी सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो 60-65 दिन 70 दिन की फसल जब आपकी हो, जब बाली बिल्कुल बनने वाली हो, तब आपको इसका स्प्रे करना चाहिए। अब बात आती है कि अगर NPK की कमी भी आपको समझ में आ रही है तो NPK 19-19-19, 0-52-34, 12-61-00 जैसी आपको ज़रूरत हो उसका भी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ ही मिक्सचर बना के स्प्रे कर सकते हैं। तो ये है वो मैनेजमेंट जो आपको 50 से 70 दिन की गेहूं फसल में कर देना है। अब वो आप कैसे करेंगे, ये आपको विचार करना है। आपकी क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या परिस्थिति है, उसके अनुसार आपको पूर्ति करना है। लेकिन ये सभी पोषक तत्व 50 से 70 दिन की फसल के बीच में आपको हर हाल में पूर्ति कर देना है।